टेस्टी रागेंद्र किचन। आज हम बनाने जा रहे होटल स्टाइल वड़ा। इसके लिए मैंने 1 गिलास उड़द दाल लिया है। जिस गिलास से उड़द की दाल लिया है उसी गिलास से हमें काला उड़द दाल लेना चाहिए, छिलके वाला। और इसे हमें अच्छे से वॉश करके इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रख लेना चाहिए। 1 गिलास के लिए आधा गिलास से छिलके वाला उड़द की दाल लेना चाहिए, काला वाला। अब इसे आफ्टर ओवरनाइट सोक करने पर ही हमारे उड़द की दाल अच्छे से सोक हो गए हैं। 1 गिलास उड़द की दाल रहने पर या आधा गिलास काला उड़द की दाल रहना चाहिए, छिलके वाला उड़द की दाल, तभी हमारे बड़े टेस्ट आते हैं। अब इसे स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल लेना चाहिए। इसे स्ट्रेनर में डाल लेना चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है। अभी 5 मिनट्स के बाद में हमें इसे फाइन पेस्ट कर लेना चाहिए मिक्सर में डालकर। अब इस जार में थोड़ा थोड़ा डालकर पीस लेना चाहिए, बिना पानी डाले पीसना चाहिए। एकदम सॉफ्ट पेस्ट की तरह पीसना चाहिए। इस तरह से रहना है, रुई के जैसा सॉफ्ट रहना चाहिए। इसका बैटर इस तरह से सॉफ्ट पीस लेना चाहिए। वड़े का बैटर इस तरह से ही रहना चाहिए। अब सारे वड़े के बैटर को हमें इसी तरह से फाइन पेस्ट कर लेना चाहिए। इस तरह से 2 उड़द दाल को भिगा के अच्छे से फाइन पेस्ट कर लेना चाहिए, सॉफ्ट जैसा। क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। अब इसे हमें फ्रीज़र में रख लेना है, ये इसके लिए बड़ा टिप है। अब इसे फ्रीज़र में रख लेना चाहिए हमें। फ्रीज़र में रखने से जब हमारे वड़े क्रिस्पी और सॉफ्ट आते हैं। अब हम इसे फ्रीज़र में रख लेंगे अभी 10 to 15 मिनट्स के लिए। इसका लीड लगा के रख लेना चाहिए हमें फ्रीज़र में। इसे अच्छे से फाइन पेस्ट करने पर हमें अब इसे फ्रीज़र में रख लेना चाहिए 10 to 15 मिनट्स के लिए। जब हमारे वड़े अच्छे से क्रिस्पी और सॉफ्ट आते हैं, अब इसका हमें लीड लगा कर फ्रीज़र में रख लेंगे अभी। आफ्टर 15 मिनट्स के बाद में फ्रीज़र में से निकालने के बाद में ये हमारा आटा अच्छे से सूखा है। इस तरह रखने से बड़े क्रिस्पी आते हैं और अंदर सॉफ्ट आता है। इसके लिए परफेक्ट टिप है, इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसमें हमें आधा चम्मच खाने का सोडा डालना चाहिए, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे अभी, 1 चम्मच थोड़ा सा गरम तेल डाल लेना चाहिए। अब इसमें हमें प्याज और करेपाक डालेंगे, मिक्स कर लेना चाहिए। इस तरह से फ्रीज़र में रखे बाद ही डालना चाहिए प्याज और करेपाक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। इसे भी अच्छे से बीट करना चाहिए। इस तरह से आप 2 दाल डाल के बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनते हैं वड़े। ये अच्छे से इस तरह से बीट कर लेना चाहिए जब हमारे वड़े क्रिस्पी और सॉफ्ट आते हैं। और इसे फ्रिज में भी रखना चाहिए और इस तरह से 2 दाल डाल के भी बनाना चाहिए। गिलास अब इसमें हमें नमक डाल लेना चाहिए, स्वाद अनुसार लास्ट में डाल लेना चाहिए। 1 पे आधा चम्मच नमक डाल लेंगे अभी। इस तरह से डालने से वड़े का बैटर पतला नहीं होता है। नमक भी लास्ट में डालना चाहिए, प्याज से अच्छे से मिले बाद में। इस तरह से 10 to 15 मिनट्स अच्छे से बीट कर लेना चाहिए। फिर बाद में अब इसे वड़े डालेंगे अभी बना लेना चाहिए। इस तरह से अच्छे से ये कलर हमें इसके छोटा छोटा लेना चाहिए क्योंकि फूलते हैं ना। इस तरह से डालेंगे अभी। मैंने तेल गरम कर लिया है, इसे स्लो फ्लेम पे डाल लेना चाहिए। इस तरह से डालेंगे अभी। इस तरह से छोटे छोटे ही डाल लेना चाहिए, फूलते हैं ना तो बड़े होते हैं। और इसे स्लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना चाहिए। जब बड़े क्रिस्पी आते हैं, सॉफ्ट आते हैं अंदर से आटा।
तरह से स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। देखिए हमारे बड़े अच्छे से आते हैं इस तरह से। इस तरह से स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना चाहिए। इस तरह से ये छिलका वाला उड़द की दाल डाल के बनाइए, बहुत ही बढ़िया आते हैं, बड़े टेस्टी रहते हैं। इस तरह से स्लो फ्लेम पे फ्राई करने से हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसे प्लेट में निकाल, ये हमारे बड़े स्लो फ्लेम पे रखने से अच्छे से फ्राई हो गए। इस तरह से परफेक्ट टिप्स और मेज़रमेंट से बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनते हैं बड़े। 1 गिलास उड़द दाल के लिए हमें आधा गिलास बिना छिलका निकाले से उड़द की दाल लेना चाहिए, तब हमारे बड़े परफेक्ट आते हैं। और इस बैटर को पीसने पर हमें 10 to 15 मिनट फ्रीज़र में रख लेना चाहिए। ये हमारे बड़े क्रिस्पी बन के रेडी हो गए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट आइए। ये बन के रेडी हो गए सुपर टेस्टी क्रिस्पी बड़े। इस तरह से परफेक्ट टिप्स और मेजरमेंट से बनाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।